हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ सर्वनाम। सर्वनाम और उसका भेद सर्वनाम का परिभाषा सहित आपको समझाकर बतलाएंगे और जो इसका पूरा भेद है उसको परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित आपको समझा कर इस नोट्स के माध्यम से आपको पूरा अच्छा से बतलाएंगे। अगर आप इस नोट को अपने कॉपी में उतारना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बाद में आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको इस वीडियो में सर्वनाम और उसके भेद एग्जाम्पल सहित परिभाषा सहित पूर्ण आपको दिमाग में उतार दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बतलाते हैं, समझाते हैं पूरा। तो देखिए, सर्वनाम 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 किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए रुकिए, पहले इसको समझाते हैं आपको। सर्वनाम किसे कहते हैं पूरा विस्तार से समझाते हैं। पहले जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस संज्ञा है, जो संज्ञा मतलब कि आ रहा है और उसके बदले में जैसे संज्ञा राम, राम संज्ञा और सर्वनाम है। सर्वनाम जिसे संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है मैं, तो जो इस संज्ञा है ना, इस संज्ञा राम, इसके बदले में प्रयोग हो गया कुछ, बदले में प्रयोग हुआ मैं। तो ये जो मैं है ये सर्वनाम है। समझ गए? तो देखिए, सर्वनाम मतलब हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कौन कौन है? देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम मतलब कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ये सिर्फ यही सर्वनाम है हिंदी में। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नोट करके दिखाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद को आपको पूरा मतलब कि परिभाषा सहित एग्जाम्पल के साथ आपको समझाकर बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, सीता, ये सब कुछ है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें मतलब कि कुछ चीज़, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद है। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? देखिए, उत्तम पुरुष जिसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष द्वितीय पुरुष सेकेंड पर्सन। अन्य पुरुष तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन।
ये सब मतलब एक ही नाम है, ऐसे अलग अलग कर दिए हैं। जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए तो हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हो गया जो बीच में है, ये संस्कृत में आप पढ़ते हैं। संस्कृत में पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। ये संस्कृत में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया। तो चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यही तीनों है। चलिए अब पहला को देखते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष कहने या बोलने वाले को, मतलब कि कोई कह रहा है तो कहे वाला के, और जो कोई बोल रहा है तो बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे जैसे मैं, हम लोग इत्यादि, मतलब कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, हम लोग इत्यादि, ये जैसे में, तो उत्तम पुरुष कहने वाला या बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, चलिए हिंदी में सिर्फ बोलेंगे। मध्यम पुरुष सुनने वाले को, अर्थात जिससे बोला जाए, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम कुछ होंगे फर्स्ट पर्सन, मतलब कि कुछ होंगे उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष अगर हम बोल रहे हैं, मगर हम जिसके साथ बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे तुम पानी लाओ, तो हम तो बोल दिए, तो हम बोल दिए तो हम उत्तम पुरुष। और जो गया पानी लावे ले, वो कौची हो गया मध्यम पुरुष। सुनने वाला जिसे सुन के गया, अर्थात जिससे बोला जाए, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं जैसे में, देखिए जैसे में तू, तुम, आप, हम लोग इत्यादि, जैसे में। तो देखिए मध्यम पुरुष। अब देखिए तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। देखिए अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में बोला जाए, मतलब कि हम कहें कि जब पानी ले लाओ, तो जो पानी के बारे में बोलें कि पानी मीठा है वो ले ले आबू, तो हम तो बोल दिए तो हम उत्तम पुरुष। जो लावे गया वो कुछ ही सुनकर हमको, हम तो बोले हैं उस सुन के गया लावे, जो सुन के गया लावे वो कुछ ही है मध्यम पुरुष। और जिसको लावे जा रहा है, जिसको बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके विषय में, तो अन्य पुरुष, मतलब कि जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यह, वह, ये, वे इत्यादि। जैसे वह पेन है तो हम बोलें वह पेन है, तो हम बोल दिए वह पेन है, तो हम उत्तम पुरुष। जो सुना वो हो गया मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बोलें कि वह पेन है, तो वो हो गया जी, वह हो गया अन्य पुरुष। तो यह, वह, वे इत्यादि अन्य पुरुष हैं, अन्य पुरुष। देखिए अब नीचवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का दूसरा भेद है, नीचवाचक सर्वनाम। देखिए जब वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ नीचवाचक सर्वनाम होता है। जब वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ नीचवाचक सर्वनाम होता है। इसका कोई मतलब कि एग्जाम्पल नहीं है, मगर इसको मतलब समझ जाइए, इसको परिभाषा के देख के समझिए आप। जब वक्ता, कोई जैसे वक्ता है और कोई लेखक है, अपने लिए मतलब कि अपने आप के लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, मतलब कि अपने आप के लिए आप, जैसे हम वक्ता हैं या लेखक हैं, तो अपने आप के लिए आप का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कुछ हो गया आप। जैसे आप कुछ बोलिए, आप नीचवाचक सर्वनाम है। आप अपने आप के लिए, जैसे सेल्फ, जो बात बोले ना अपने आप के लिए, वो हो गया जी
नीचवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम इंग्लिश में ये सब देखिए, माई सेल्फ, यू सेल्फ, मतलब कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब नीचवाचक सर्वनाम है, समझे। देखिए अब छोड़िए इंग्लिश, हिंदी में देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिस सर्वनाम से, देखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति मतलब कि सिर्फ इतना ही, निश्चित मतलब कि 12 गो तो 12 गो, एगो तो एगो, निश्चित व्यक्ति का बात हो रहा है, या वस्तु मतलब कि निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें यह, वह इत्यादि, मतलब कि यह उजली गाय है, यह उजली गाय है, तो उजली गाय मतलब कि एक एक उजली गाय है, यानी कि पूरा पूरा दुनिया में गाय जो है उजली है, तो निश्चित गाय का बात हो रहा है, निश्चित बात हो रहा है, निश्चित। ये कोची हो गया, तो यह हो गया कोची, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए वह पागल आदमी है, वह पागल आदमी है, तो ये पूरा दुनिया का बात नहीं हो रहा है, एक के गो कोनो या दो गो होगा जिसके बारे में बोल रहा है कि वह पागल आदमी है, तो ये निश्चित, तो ये वह कोची हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये निश्चित बात हो रहा है, तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप समझ गए होंगे, यहाँ तक समझिए अच्छा से, नहीं तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। देखिए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दोनों में मतलब कॉमन है, जिस निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कुछ हो रहा है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, कॉमन है। इसको आप ऐसे मतलब कि परिभाषा तो ऐसे बोल दीजिएगा, इसको सिर्फ समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल को देखिए, अब एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल यह, वह इत्यादि, सॉरी यहाँ पर तो निश्चयवाचक सर्वनाम में पहुँचल हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ इत्यादि, कोई कुछ इत्यादि मतलब कोई आया है, कोई आया है, मतलब निश्चित इसमें नहीं है कि कोई आया है मतलब कौन है, कौन है तो कितना है, इसमें निश्चित नहीं है कि ये बोला नहीं ना कि एगो आया है, तो इसमें निश्चित हो जाता है, मतलब कोई आया है तो कौन आया है, तो ये जो कोई है ये निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। अब इसको कुछ दो मतलब कि अपने आप मांग रहा है कि मुझे कुछ दो, बोलता है ना कि पानी दो, पेन दो, तो वो निश्चित मतलब हो गया कि वो देता कि यही वाला। अब वो कह रहा है मुझे कुछ दो, तो ये मुझे जो है बोल दिया, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझ में आ रहा हो, आ गया होगा। अब देखिए अब संबंधवाचक सर्वनाम, ये 5वां भेद है, अच्छा समझिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ, वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, संबंध स्थापित हो। देखिए कुछ है, वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, दूसरे मतलब कि दूसरे सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए जो सो इत्यादि, जो सो इत्यादि
जैसे जो बोलेंगे, जो बोएंगे, बोएंगे जैसे कुछ रोप देते हैं ना, रोप देते हैं, जैसे जो बोएंगे सो काटोगे, जो बोएंगे वही काटोगे, मतलब कि जो बोएंगे सो काटोगे। तो यहाँ पर जो है और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दो गो सर्वनाम है, दो गो सर्वनाम है, देखिए दो गो, मगर संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है। ये अभी हो रहा है मगर ये बाद में होगा, जो अभी करोगे सो बाद में वही होगा। तो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, तो दोनों को ये जो असो, ये जो हो रहा है इस संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। अब देखिए वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो जो है संबंध स्थापित हो रहा है। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का लास्ट भेद है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन क्या इत्यादि, कौन क्या इत्यादि, वह कौन है, वह कौन है, देखिए कौन पूछ रहा है, कौन प्रश्न सूचक है, प्रश्न सूचक मतलब कौन यहाँ पर आ गया तो प्रश्न सूचक देना तो होएगा। तो देखिए तुम्हें क्या चाहिए, ये कौन जो है नहीं, कौन है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये हो गया कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्या लगल है तो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है पूछ रहा है ना कि कौन है, नहीं जानता होगा तभी ना पूछ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, अब ओकरा की चाहिए यारा के पता, तो पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जो क्या है और कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि आपको सर्वनाम पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अथी मतलब शेयर करें और लाइक करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एनी कमेंट मतलब कि एनी प्रॉब्लम कमेंट करके बताएं। तो ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।